अच्छा जी, उसके बाद है एंट्री रूट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन इसको ज्वाइन कर सकते हैं सी ए। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल या जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लेवल एग्ज़ाम जो है या ए लेवल्स और इक्विवेलेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स जो हैं उन्होंने 60% बताए हैं, लेकिन अगर आपके 50% भी हैं या 60 से लेस देन है बट नॉट लेस देन 50, मतलब 50 और 60 के दरमियान अगर हैं, तो आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, जैसे कि उसे कह लें एंट्री टेस्ट है, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट QAT। ठीक है, ये टेस्ट। उसके बाद है पास्ट ए लेवल के जो स्टूडेंट, मतलब ये था हायर सेकेंडरी के लिए कि आप अगर आपके 60% हैं तो ठीक है आप आके ज्वाइन कर लें। अगर आपके 60 से कम है, मतलब 50 से ज़्यादा हैं और 60 से कम है, मतलब इसका मतलब ये कि 50 से कम वाले ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, या अगर वो कोई बैचलर्स की डिग्री है तो फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए फिर और लिमिट है। ठीक है, तो अगर 50 से ज़्यादा हैं और 60 के दरमियान है तो फिर आपने QAT पास करना है। दूसरा जी, ए लेवल के लिए 3 सब्जेक्ट विद एग्रीगेट मिनिमम 60% इक्विवेलेंस। ठीक है, और पास्ट QAT 60% होनी चाहिए 3 सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट, या QAT अगर कम है तो फिर QAT पास करोगे। ठीक है, नॉट लेस देन 50, मतलब इसमें भी 50 से कम जिनके होंगे वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है जी, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द QAT आर एग्जाम्प्ट और आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम QAT विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द असेसमेंट ऑफ PRC। ठीक है, जिन्होंने QAT पास कर लिया है, मतलब उनके नंबर कम थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, तो वो PRC फिर ज्वाइन करेंगे, या जो कि एग्जाम्प्ट हैं, मतलब उनके नंबर्स पूरे हैं, 60 से ज़्यादा हैं या 60% हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ौरन ही PRC में अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद जी, PRC करने के बाद कैंडिडेट्स अलाउ टू डू कैफ। उसके बाद एसोसिएट डिग्री होल्डर्स। ठीक है, मतलब जिन्होंने BS प्रोग्राम किया हुआ है तो उनके मिनिमम नंबर जो हैं 14 ईयर्स की जिनकी एजुकेशन से हैं उनके मिनिमम नंबर हैं 45% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट्स ग्रेड्स, तो आप CA ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कम होंगे तो फिर आपको QAT देना पड़ेगा। ठीक है, दे विल बी डीम्ड एग्जाम्प्ट फ्राम QAT एंड अनलेस एग्जाम्प्ट विल बी एलिजिबल टू, अगर उनके नंबर ठीक हैं मतलब 45% से ज़्यादा हैं तो वो बगैर QAT दिए भी PRC में आ सकते हैं, वरना QAT देना होगा उन्हें। ठीक है, और फिर PRC करके फिर वो कैफ में अपेयर होंगे। उसके बाद है अपॉन पासिंग ऑल पेपर ऑफ कैफ लेवल एग्जामिनेशन एंड फुलफिलिंग अदर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग कंप्लीटिंग प्रेस्क्राइब्ड हैंड्स ऑन कोर्सेज विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन दी CFAP एंड केस स्टडी एग्जामिनेशन एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल। फिर उन पर वही एप्लीकेबल हैं जो चीज़ें मतलब कैफ करने के बाद दूसरे लोगों पर एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद 16 ईयर ग्रेजुएशन जो है वो क्या है, These candidates will be eligible to start their practical training and obtain registration as trainees। ये मतलब जो 16 ईयर है वो डायरेक्ट ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम QAT एंड PRC। QAT और जो PRC के असेसमेंट है वो उनके लिए एग्जाम्प्ट है। These candidates will be eligible to appear for the CAF paper during their graduate programs। वो अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है उसके दौरान भी कैफ के पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, जब वो रूल देंगे उसमें जिस तरह लिखा होगा उस हिसाब से। उसके बाद 16 ईयर ग्रेजुएट्स फ्राम SDAI स्पेसिफिक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट और हायर रैंक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनके जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए क्लॉजेज हैं कि वो कैसे CO मतलब उनके लिए क्या रूट है, कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी QAT के बारे में कि QAT क्या है। ठीक है, QAT विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा, टेस्टिंग कैंडिडेट्स इन इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिक्स और एनालिटिक का ये पेपर होगा जो कि एंट्री टेस्ट की तरह का होता है। ठीक है, कि जिनके 50 से ज़्यादा और 60 से कम मार्क्स हैं उनके लिए, जैसे मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि जो FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सारे होते हैं उनके लिए। उसके बाद ये QAT के स्टूडेंट्स के पास 3 अटैम्प्ट्स हैं, 3 अटैम्प्ट्स में उसने पास करने हैं। अगर कर लिया तो ठीक है, वरना जो है कि कैंडिडेट हु हैव पास द QAT मस्ट रजिस्टर फॉर द PRC विद इन 12 मंथ, कि जिसने एक दफ़ा पास कर लिया है तो फिर वो 12 महीनों के अंदर अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को PRC में रजिस्टर करवाए। ये नहीं है कि उसने QAT एंट्री टेस्ट पास किया उसके बाद 1.5 साल हो गया है, पता ही नहीं भाई साहब किधर है। ठीक है, तो उसे वरना दोबारा QAT देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने
مطلب ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل اس طرح، لیکن انہوں نے ظاہری بات ہے سرکمسٹانسز تو جب آئی کیپ لاس تو دیکھیں نا، یہی تو چیز ہے کہ وہ ساری ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے پوائنٹس کو ہی کور کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ہم پی آر سی ڈسکس کرتے ہیں کہ پی آر سی پیپرز کیا ہیں اور کیسے اس کو ہم نے دیکھنا ہے.